मेरे एक जानने वाले के साथ फ्रॉड का बहुत ही अनोखा वाक़या हुआ है। आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी बच के रहें। ये फ्रॉड का बिल्कुल नया तरीका है और लूटने वाले नए-नए तरीकों से लूट रहे हैं। उसने कहीं पर एडवर्टाइज़मेंट देखी कि बहुत ही आसान शराइत पे लोन हासिल करें, जितना मर्ज़ी लोन हासिल करें। तो उसने उनको कॉन्टैक्ट किया और उनसे लोन के लिए कहा। तो उन्होंने पूछा कि कितना लोन चाहिए? तो इसने कहा जी मुझे 10 लाख लोन चाहिए। बस उसको चस्के ले रहा था। तो उन्होंने कहा जी बात ही कोई नहीं है। लेकिन आपकी लोन की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है तो आप हमारे ऑफिस आ जाएँ, कुछ फॉर्म वगैरह साइन करने हैं और उसके बाद आप लोन लेके घर चले जाएँ। ये बड़ा खुश-खुश और हैरान भी उनके ऑफिस चला गया। ऑफिस जाता है तो वहाँ पे इसको बताया जाता है जी आपने ये फॉर्म फिल करना है। सादा सा फॉर्म था, उसने वो फॉर्म फिल किया। फिल करने के बाद इससे कहा गया जी आपका थोड़ा-सा इंटरव्यू होगा, फिर आपका लोन पास हो जाएगा। इसका इंटरव्यू करने वाली खातून थी, खूबसूरत सी, जैसे आमतौर पे होता है, इम्प्रेस करने के लिए। तो इंटरव्यू हुआ, ये बड़ा खुश। अब वो खातून इससे कहती है जी आपका इंटरव्यू तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके फॉर्म के ऊपर हमारे जो मालिक हैं शेख साहब उनके साइन होंगे, तो आपको काइंडली 2 हफ्ते के लिए इंतज़ार करना होगा और इस दौरान में हम आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो वो शख्स चला जाता है, घर चला जाता है। उसे फिर फ़ोन आता है और बताया जाता है जी हमें वेरिफिकेशन के लिए हमारा एक ऑफिसर आपके पास तशरीफ़ लाएगा, तो वो आपकी वेरिफिकेशन करके, ताकि चूँकि लोन की अमाउंट ज़्यादा है, आपके घर कहाँ पे है और इस तरह की कुछ वेरिफिकेशंस करेगा। तो वेरिफिकेशंस अगर वो ऑफिसर क्लियर कर देता है तो आपका लोन पास हो जाएगा। मतलब एक तरह से बता दिया जाता है कि सारा कुछ उस ऑफिसर के हाथ में है। तो ये शख्स उस दी गई तारीख के ऊपर जब वो ऑफिसर उसके पास आता है तो उसकी खूब आवभगत करता है और उसके आगे पीछा-पीछा चला जाता है। अब वो शख्स जब सारा वेरीफाई कर लेता है उसका घर-बार, तो कहता है जी बाकी सारा कुछ तो क्लियर है। मुझे अब कुछ कागज़ात चाहिए, जैसे कि किसी ऐसे शख्स की गारंटी चाहिए जो कि करीब 10 एकड़ ज़मीन का मालिक हो, तो उसके ज़मीन के कागज़ात चाहिए गारंटी के लिए, और एक 18 ग्रेड का जो सरकारी अफ़सर है उसकी पे स्लिप चाहिए। तो इन 2 लोगों की गारंटी चाहिए। तो ये शख्स यकदम बड़ा परेशान हो जाता है। अब ये चीज़ें ज़ाहिर है जिस बंदे के पास इस तरह के कॉन्टैक्ट हों तो वो उसको लोन क्यों चाहिए होता है? लोन तो उस शख्स को चाहिए जिसके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं होते इस तरह के। तो वो शख्स ज़ाहिर है कह ही इसी वजह से रहा होता है। उसके फेस एक्सप्रेशन देख के उससे कहता है यार देखो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आगे से इसको चूँकि पता है कि इसी ऑफिसर ने क्लियर करना है, तो कहता है सर जी कुछ हो नहीं सकता, ऑफिसर तो इसी बात के इंतज़ार में होता है। तो वो शख्स आगे से ऑफिसर उसको कह रहा है कि देखें कोई मसला नहीं, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आपने इतना मुझे खाना-वाना खिलाया, आवभगत की है, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका लोन पास ना हो, मैं खुद इस हक में हूँ कि आपको लोन मिलना चाहिए, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है, उनको वो कागज़ात चाहिए। तो ये कहता है देखो कुछ हो नहीं सकता। तो अफ़सर कहता है हाँ यार हो तो सकता है, मैं ऐसे 1-2 शख्स को जानता हूँ जो ये चीज़ें कर देंगे, लेकिन वो इसके एवज़ 50,000 रुपए लेंगे। तो ये 1 सेकंड के लिए सोचता है और कहता है यार 10 लाख मिलने हैं, 10 लाख लेके मैंने इनको कौन-सा वापस देने हैं, तो 50,000 देने में क्या हर्ज है। तो ये उससे थोड़ी-सी बार्गेनिंग करता है और 30,000 पे बात डन हो जाती है। तो ये उसको 30,000 रुपए देता है। वो कहता है यार आप बेफ़िक्र हो, आपके कागज़ात बनवा के मैं खुद जमा करवा दूँगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है, जो आपको पहले मैंने फ़ोन नंबर दिया वो मेरा ऑफ़िशियल था। ये मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है, आपने टेंशन ही नहीं लेनी है और आपका काम हो जाएगा। तो वो शख्स बड़ा खुश-खुश, जो ऑफ़िसर आया था वो 30,000 रुपए लेके से चला जाता है। ये उससे पहला फ्रॉड हुआ, लेकिन अभी फ्रॉड बाकी है उससे। अब वो तो चला जाता है, फिर उसको वहाँ ऑफिस से दोबारा कॉल आती है और कॉल आती है जी ऑफिसर ने आपके कागजात वगैरह जमा करवाए हैं, तो मैं कंपनी का एमडी बात कर रहा हूँ। ये कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है बेसिकली उसके एंड पे, एमडी के एंड पे। तो एमडी कहता है जी मैं एमडी बात कर रहा हूँ और मेरा ऑफिसर आपके पास आया था चेक करने के लिए, तो आप बताएं कि आप ऑफिसर से मुतमिन हैं, ऑफिसर ने आपसे कोई खर्चा वर्चा तो नहीं लिया, पैसे वैसे तो नहीं लिए। अब ये शख्स क्यों बताएगा कि उसने पैसे लिए हैं? तो ये कॉल पे बता देता है जी मैंने कोई पैसे भी नहीं दिए। वो बिल्कुल साफ सुथरा आदमी था, उसने कोई पैसे नहीं लिए। अब उनके पास पहली कॉल रिकॉर्ड हो चुकी, पहला फ्रॉड हो चुका और उसका उन्होंने रिकॉर्डिंग ले ली कि इसने पैसे नहीं लिए, पैसे हालांकि दे चुका है। अब वो ऑफिसर चला जाता है, 1-2 दिन के बाद वो अपना नंबर बंद कर लेता है। ये शख्स को दोबारा से ऑफिस से कॉल आती है, जी आपके जो कागजात हैं वो जिस शख्स की आपने पे स्लिप चेक जमा करवाई थी उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए और इस तरह की कुछ चीजें चाहिए। अब इसके पास उसको तो पता ही नहीं कि उसने पे स्लिप जमा किसकी करवाई है, हालांकि करवाई नहीं है, तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी कहाँ से देगा और इस तरह की चीजें कहाँ से देगा। तो ये उसको फोन कर रहा है, फोन कर रहा है, फोन कर रहा है, तो आगे से फोन ही नहीं उठा रहा।
अब दोबारा से इसको कॉल आती है और कॉल आती है, जी मैं कंपनी का एमडी बात कर रहा हूँ, शेख साहब बिल्कुल आज आने वाले हैं, तो आप बराए मेहरबानी आज के आज में ही वो शनाख्ती कार्ड वगैरह जमा करवा दें उस शख्स का। तो अब ये उससे एक दिन में कैसे जमा करवा देगा? अब इसको मतलब एक दिन गुजर जाने के बाद फिर कॉल आती है, जी आप लाजमी जमा करा दें वरना लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये करवा नहीं सकता, बात भी नहीं बता सकता, तो इसका लोन एक दफा रिजेक्ट हो जाता है। अब इसको दोबारा से एक नया आदमी दिया जाता है, कहा जाता है जी आपने लास्ट टाइम जो क्लियरेंस दी थी वो क्लियरेंस मुकम्मल नहीं हुई, तो ये नया शख्स है, ये आपको क्लियर करेगा। अब इसके पास दोबारा से एक शख्स आता है जो कि खूब दाढ़ी वाला है, उसका हुलिया बिल्कुल इस्लामी हुलिया है, उसके मुंह पे दाढ़ी है और बड़ा बुजुर्ग सा लगता है, बड़ा शफीक सा लगता है। वो आता है, वो आके उससे कहता है कि जी देखे पहला शख्स तो पता नहीं उसने कैसे उसका नंबर बंद हो गया, आप कह रहे हैं कि उसका नंबर बंद हो गया, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, उसने आपको अपना पर्सनल नंबर दिया था, लेकिन ये देखिए मेरा ये घर का नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, सारा कुछ है, तो मैं आपका सारा कुछ क्लियर करता हूँ, आप मुझे बताएं मसला क्या है। ये उसको भी सारा मसला खुल के बताता है। वो इससे कहता है यार बात ये है, मैं सारे कागजात दूंगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी दूंगा, सारा कुछ दूंगा, लेकिन रुपया जो है ना 50,000 लगना है। अब इसको नजर आ रहा है कि 30,000 पहले भी दिया है मैंने, वो भी डूब जाएगा अगर ये कवर नहीं होते, तो इसको 50,000 देने में हर्ज कोई नहीं है। ये दोबारा से 50,000 दे देता है, ये पैसे देता है। वहां से इसको फिर से कॉल आती है और कॉल आके वो लोग कहते हैं जी इस तरह से मैं एमडी बात कर रहा हूँ, आपसे कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए। फिर से ये दूसरा फ्रॉड हुआ, लेकिन अभी भी फ्रॉड बाकी है, बड़ा फ्रॉड अभी भी बाकी है। ये दोबारा से लुट चुका है, दोबारा से उसका नंबर बंद हो जाता है, सेम कहानी होती है। अब वो लोग देखते हैं कि अब ये तीसरी दफा इस तरह से तो नहीं लुट सकता, ये तीसरी दफा उनके ऑफिस चला जाता है और ऑफिस जाके कहता है जी इस तरह मेरे पैसे लिए हैं, आपके अफसरों ने पैसे लिए हैं, वो अफसर कहा मुझे उनसे मिलवाएं। वो एमडी कहता है जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, आपने क्या हमारे पास पैसे नहीं है। ये बंदा एमडी बल्कि ऊपर से इस पर गुस्सा होता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं अपने उन लोगों को बाहर निकाल देता, आपने उस वक्त कहा कि वो नहीं है, वो है नहीं है, सारी बातें। तो बहरहाल ये बंदा वहां से मायूस होकर जाने लगता है। बाहर ही उन्हीं लोगों का कोई वकील खड़ा हुआ होता है, वो भी शामिल होता है, लेकिन वकील की वर्दी में होता है, इस तरह से वकील होता है। तो उससे कहता है क्या बात है, परेशान हो, ये उसको वाकया बता देता है। वो कहता है यार बात ही कोई नहीं, मैं इन पे केस करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, आप ऐसा करो 10,000 रुपये मेरी फीस जमा करो। ये वहां उसको भी पैसे दे देता है। वो 10,000 देने के बाद इसको आगे ले जाता है, एक झूठ मोट का कुछ कोड टाइप कोई चीज उन्होंने बनाई है, उसमें लेके जाता है और उससे कहता है जी यहाँ पे फॉर्म फिल करने के 15,000 रुपये है, ये सारा कुछ ये पैसे। वो उतना लूटते हैं, उस शख्स को उतना लूटा उन्होंने जितना वो लूट सका, लूट हार के। अब सारी रिकॉर्डिंग उनके पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स इसने दिए हैं, सारी कॉल इसने कहा जी मैंने पैसे नहीं दिए, वो भी तफसील उनके पास है। अब लूट के बेचारा घर बैठा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी ऐसे लालच में मत आए जहां पे आपको सस्ता आसान तरीके से पैसे मिल रहे हों, शॉर्टकट से पैसे मिल रहे हों। बेसिकली शॉर्टकट से पैसे कमाना ही सबसे बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड की और भी बहुत सारी किस्में हैं, मैं इसी के ऊपर इस तरह का एक और फ्रॉड भी हो चुका है, वो भी जल्द वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना भी मत भूलें। आपका शुक्रिया।